गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का संविधान एवं संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था को टॉपिक बाय टॉपिक अध्ययन करेंगे। आज का पहला टॉपिक है संघ राज्य क्षेत्र। फ्रेंड्स, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट तैयार किया गया था। उसके अनुसार भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 395 एंड 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूची थे और 22 भाग थे। वर्तमान में 450 से ऊपर आर्टिकल हैं, 25 भाग हैं एवं 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन एक बात याद रखिएगा, भारत का पार्ट हो, डिवीज़न हो या फिर आर्टिकल हो, अनुच्छेद या अनुसूची, पहला यही बताता है कि भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। और अनुच्छेद 1 से 4 तक केवल भारत राज्यों का संघ है और राज्यों की विशेषता, राज्यों के प्रकार को बताया गया है अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य हैं, अर्थात भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य हैं। पहला, राज्यों का राज्य क्षेत्र, यानी राज्यों का राज्य क्षेत्र। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अपन का राज्य झारखंड राज्य का एरिया 79,714 वर्ग किलोमीटर, यानी कि झारखंड का जो बाउंड्री है वो झारखंड का क्षेत्राधिकार है। इसी तरह से अन्य राज्यों को भी इस तरह से राज्य क्षेत्र को निर्धारित किया गया है। सेकेंड, केंद्र शासित क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटोरीज। कुछ ऐसे राज्य हैं जिन पर केंद्र शासन करेगी, यानी केंद्र द्वारा वो राज्य संचालित होगी। सेकेंड, अर्जित किए गए राज्य, यानी अर्जित किए गए राज्य का मतलब किसी भी क्षेत्र को जब भारत जीत कर अपने देश में शामिल करेगा तो उसको बोलेंगे अर्जित किए गए भूभाग। नेक्स्ट, सेकेंड, आर्टिकल सेकेंड, ये क्या बताता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। फ्रेंड्स, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जैसे झारखंड जब अलग नहीं हुआ था तो बिहार में था, अलग होने से पहले बिहार में। अब बिहार से अलग हो गया तो झारखंड एक नया राज्य बन गया 15 नवंबर 2000 को। तो उसको भारतीय संविधान में किसके तहत जोड़ा गया? आर्टिकल 2 के तहत, यानी आर्टिकल 2 बताता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यदि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करना हो तो यह कार्य संसद करती है। जैसे फ्रेंड्स, यदि किसी भी राज्य को भारतीय संविधान या भारतीय संघ में शामिल करना हो तो यह काम कौन करती है? यह काम संसद करती है, हमारा पार्लियामेंट करती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन। आर्टिकल 2 और 3 सेम है, थोड़ा सा अंतर है। ये नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जो नए राज्यों का प्रवेश कहाँ होगा? भारतीय संघ में, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। यानी कोई भी राज्य जब भारतीय संघ में शामिल होगा तो क्या होगा? उसका पोजीशन मिलेगा कि ये कौन सा स्थान में है। तो इस प्रकार से नए राज्य का प्रवेश या स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन हो सकता है। कोई राज्य जब अलग होगा किसी से, या फिर जो राज्य का सीमा विस्तार होगा या राज्यों का नाम जो नामकरण किया जाएगा या नामों में परिवर्तन किया जाएगा तो हो जाएगा अनुच्छेद 3। जैसे फ्रेंड्स, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हुआ, तो तेलंगाना का अलग जो नामकरण हुआ, अलग राज्य बना, अलग सीमा उसको निर्धारित किया गया। तो ये आर्टिकल 3 के तहत, किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत।
यानी किसी भी राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन संसद करती है। ये भी किसी भी राज्यों का सीमा एवं नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को, संसद को। और साधारण बहुमत से भाषा के सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है साधारण बहुमत से भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। यानी भारत में भी राज्यों का मांग किया गया किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953। फ्रेंड्स, इसके पीछे रीज़न है एक, जिस 1953 ईस्वी में क्या हुआ था, पोटी रामोल्लू जो थे अनशन पर बैठ गए थे, क्योंकि कोई भी राज्य को भाषा के आधार पर बनाया जाएगा तो कैसे चलेगा? एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में कैसे जाएंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे रोजगार मिलेगा? तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ था, फैक्ट था। ये दुविधा थी उस टाइम सरकार को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कि भाषा के आधार पर कैसे हम कर सकते हैं। लेकिन जब पोटी रामोल्लू का आमरण अनशन के दरमियान जब मृत्यु हो जाता है तो देश में अराजकता का स्थिति, अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया, जिसको बहरहाल स्थिति को शांत रखने के लिए क्या हुआ, 1953 ईस्वी को 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को गठित किया गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, राज्यों का पुनर्गठन आयोग 1953 बना। अध्यक्ष फजल अली, सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारतीय राज्यों की 4 श्रेणी ABCD को तोड़ दिया गया और तोड़कर 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। कब? 1956 में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ था। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 5 अगस्त 2019। किसके कार्यकाल में? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, वो भी 5 अगस्त 2019, जब उसका आर्टिकल विशेष जो प्रावधान था 370, 35 ये, उसको परिष्कृत करके रद्द करके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, यानी कि केंद्र सरकार ऊपर उस पर शासन करेगी। लद्दाख भी केंद्र शासित बना, सेम डेट 5 अगस्त 2019। तेलंगाना कब अलग राज्य बना? 2 जून 2014, जो मैंने अभी बताया। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एवं किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो इस वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और किसी तरह का प्रॉब्लम को आप कमेंट कर सकते हैं, एवं लाइक करें फ्रेंड्स। थैंक यू।